दिल चाहता है कि लिखूं कुछ इस कदर गहरा कि पढ़ तो सभी पाएं मगर समझो सिर्फ तुम्हें मालूम है जाने मन मोहब्बत तो मोहब्बत है। ये आँखों में दिखती है हंसी से ख्वाब की सूरत। इसे कहना नहीं पड़ता बहुत चुपचाप जज्बा है, मगर आपसे सरेआम कहती हूँ मुझे मोहब्बत और अकीदत है बेहद बेशुमार। प्यार है क्या? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के लिए प्यार के अलग मायने हैं। किसी के लिए प्यार है किसी के साथ रहना, और किसी के लिए किसी के बिना ना रह पाना। किसी के लिए दिन रात किसी से बात करना और दूर होकर हर लम्हा उन्हीं को याद करना, और फिर किसी के लिए परवाह करना। पर एक्चुअली इन माय ओपिनियन ये सब तो प्यार है ही नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को देखकर अच्छा फील कर रहे होते हैं तो वो जस्ट हमारी पसंद होती है। क्योंकि वो खूबसूरत है सो हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और ख़ूबसूरत नहीं है तो हम ध्यान भी नहीं देते। क्योंकि किसी की खूबसूरती से जब प्यार होता है ना तो वो प्यार नहीं जस्ट अट्रैक्शन होती है, और अट्रैक्शन एक टेम्परेरी फीलिंग है, नॉट परमानेंट। क्योंकि अट्रैक्ट तो हम हर खूबसूरत इंसान से हो सकते हैं, पर प्यार हम हर किसी से नहीं कर सकते। क्योंकि एक्चुअल में प्यार हमें करना नहीं पड़ता, बल्कि ये खुद ब खुद हो जाता है। कब, कहाँ, किससे, कैसे, ये सब सोचे समझे बिना। एक्चुअली प्यार वो है कि जब आप किसी के साथ होते हो तो खुद को पूरा महसूस करते हो। यू सी योर रिफ्लेक्शन इन दैट पर्सन, बिकॉज लव इज़ द प्योरेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक देयर इज़ नो एनी डेफिनेशन ऑफ प्यार। और ज़िंदगी और भी प्यारी और हसीन लगने लग जाती है जब लाइफ पार्टनर प्यार और एहसास करने वाला हो। और बीवी और हस्बैंड जैसा खूबसूरत और प्यार भरा रिश्ता दुनिया में कोई और है ही नहीं। और अगर इन दोनों के रिलेशन की बुनियाद ही प्यार होना तो सारी दुनिया खूबसूरत और हसीन नज़र आने लगती है। और औरत के चेहरे के सारे रंग ही शौहर के प्यार की वजह से होते हैं। क्योंकि बाप के बाद शौहर ही होता है जो बीवी का दिल से ख्याल रखता है। अच्छा, रिश्ते तो सभी बहुत प्यार और अपनायत भरे होते हैं, मगर माँ और बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता। क्योंकि एक दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर आई। माना कि बीवी कभी कभी तंग भी करती है, पर जब शौहर पे कोई मुश्किल आए ना तो साथ भी बीवी ही देती है। क्योंकि मियाँ बीवी आपस में लड़ तो लेते हैं, मगर एक दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। जब तक एक दूसरे से ठीक से बात ना करने लग जाएं तो दिल मुरझाया रहता है। क्योंकि शादी के बाद बीवी के लिए उसका शौहर ही होता है कि जिस पे उसे सबसे ज़्यादा मान होता है, जिससे वो अपनी हर बात मनवा लेती है। कभी लड़ झगड़ कर तो कभी लाड उठवा कर, कभी नाराज़ होकर तो कभी नखरे उठवा कर, कभी कुछ खाने पीने की तो कभी कहीं जाने की ख्वाहिश पर। क्योंकि एक बीवी का खामद ही उसकी ढाल होता है। और अल्लाह पाक सब बीवियों की ये ढाल सलामत रखे, आमीन। और पता है, शौहर वही अच्छा होता है जो बीवी की मुस्कुराहट की वजह बने। क्योंकि औरत के चेहरे के सारे रंग शौहर की वजह से होते हैं, चाहे वो खुशी के रंग हों या गम के। और औरत नाज से गूंदी गई है और नाज की हकदार है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोटती थीं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं, और मनाया भी जाता था। ये औरत का हक और मर्द का फ़र्ज़ है, और मोहब्बत के कर्ज तो ऐसे ही लुटाए जाते हैं। अच्छा, जैसे बीवी की मोहब्बत ये है कि वो शौहर, घर और बच्चों का ख्याल रखे, ऐसे ही शौहर की मोहब्बत ये है कि वो बीवी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट्स लाए, उसकी वजह बेवजह तारीफ़ करे, और सबसे बढ़कर ये कि उस पर एतबार करे। अच्छा, शादी से पहले जब वही नाराज़ होती थी तो वालिदैन अपना सब कुछ छोड़कर उसको मनाते थे, और अब जब वो ये सारे रिश्ते छोड़कर आपके पास आ गई है तो फिर अगर कभी नाराज़ या गुस्सा हो जाए तो हस्बैंड को चाहिए कि बुरा मत माने। क्योंकि इतना तो हक है ना बीवी का कि वो और किसके सामने नखरे करेगी। क्योंकि अब
ہسبینڈ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر مرد پیار کرنے والا ہو تو عورت کچے گھر میں بھی رہ لیتی ہے اور اسی چھوٹے سے گھر کو اپنا محل سمجھنے لگتی ہے۔ سو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کی تو ساری زندگی ہی وہی ہوتے ہیں اور انہی کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آتی ہے۔ اچھا، بیویاں وہی اچھی ہوتی ہیں جو اپنی اچھی عادات سے شوہر کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے جھگڑے تو زندگی میں چلتے ہی رہتے ہیں اور لڑائی کے بعد دوستی کا تو پھر اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ اچھا، یہاں میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر سب بیویوں کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند کے مطابق سجیں سنوریں۔ جو چیز وہ گھر سے باہر دیکھ کر خوش ہونا چاہے اسے گھر میں خود دکھائیں۔ یہ نہ تو غیر شرعی ہے، نہ غیر قانونی اور نہ ہی غیر اخلاقی۔ اگر شوہر کو ناز انداز پسند ہیں تو آپ دکھائیں بھائی، پرائی عورتوں سے مزے کیوں لینے دیتی ہیں؟ اور ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنے کا وقت ضرور نکالنا چاہیے، چاہے کتنی ہی بیزی لائف کیوں نہ ہو، کیونکہ ریئلی ہسبینڈ بھی نا چھوٹے بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے، منہ سے چاہے کچھ نہ کہے پر یہ بات ہے سچ۔ اینڈ الحمدللہ ہم نے زندگی کا ایک لمبا حصہ ساتھ گزارا ہے، بلکہ اب تو بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں، اور ہماری لائف کو دیکھ کر نا اکثر لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کتنا اچھا کپل ہے، کتنی دوستی ہے، کتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ پر آج میں ایک بات بتاؤں کہ ہر کسی کی زندگی کے پیچھے نا ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، برداشت کی، تلخیوں کی، رشتوں میں دراڑ کی، اپنا آپ ختم کر دینے کی، کیونکہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سب باتوں سے بڑی بات کہ اللہ سے جڑی رہیں، اس سے ہی مانگیں ہدایت بھی، عافیت بھی اور شوہر کی محبت بھی، اور انشاءاللہ یاد رکھیں وقت کے ساتھ ساتھ نا سب ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ Also do not forget to like and share it with your family and friends. Also subscribe my channel for more interesting and informative videos. Take very good care of yourself. Bye bye and Allah Hafiz.